हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 31। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के लघु परिपथ परीक्षण और खुले परिपथ परीक्षण के लिए उपकरण किस पर संयोजित होते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के लघु परिपथ परीक्षण और खुले परिपथ परीक्षण के लिए उपकरण को हाई वोल्टेज पक्ष और लो वोल्टेज पक्ष में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। केबल के निर्माण के संबंध में भीतर से बाहर की ओर पाया जाने वाला सही क्रम क्या होगा? पाए जाने वाला सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों, चालक तार होना चाहिए, चालक तार के ऊपर विद्युत रोधन होना चाहिए। अब इस पे लेड शीशे का कवच होना चाहिए, अच्छत होना चाहिए, और उसके बाद इस पे कवच लगाना होना चाहिए। मतलब 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पहले चालक तार होना चाहिए, विद्युत रोधन होना चाहिए, उसके ऊपर विद्युत रोधन बना दीजिए, उसके बाद शीशे का आसत कर दीजिए और उसके ऊपर कवच लगाया जाता है। तो सही क्रम यही होता है, चालक, विद्युत रोधन, लेड, कवच। कार्यशील तक पहुंचने वाले ल्यूमेन की कुल संख्या, कार्यशील तक पहुंचने वाले ल्यूमेन की कुल संख्या और स्रोत से निकलने वाले ल्यूमेन की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उपयोगिता गुणांक कहा जाता है दोस्त। कार्यशील तल तक पहुंचने वाला ल्यूमेन की कुल संख्या और स्रोत से निकलने वाले ल्यूमेन की कुल संख्या के अनुपात को उपयोगिता गुणांक कहा जाता है। एक खुले परिपथ या हल्के लोड संचालन लाइन में यदि प्राप्त करने वाले छोर पर वोल्टेज प्रेक्षक और वोल्टेज से अधिक हो, प्राप्त करने वाले छोर पर वोल्टेज प्रेक्षक छोर वोल्टेज से अधिक है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस स्थिति को फेरेंटी प्रभाव कहा जाता है। संचलन लाइन के अभिग्राही सिरे पर वोल्टेज प्रेक्षण वोल्टेज से अधिक होने वाले प्रभाव को फेरेंटी प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इस तरह का प्रभाव मुख्य रूप से एक हल्के भार में खुले परिपथ के कारण होता है। एक संधारित्र तथा प्रतिरोध एक जया तरंग जनित्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। आवृत्ति को इस प्रकार समंजित किया गया है कि संधारित्र प्रतिघात प्रतिरोध के बराबर है। प्रत्येक जंग के चारों ओर बराबर मात्रा का विभव दिखाई देगा। यदि आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो देखिए, उस स्थिति में सी जो है संधारित्र है, आर प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध। उस स्थिति में प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा संधारित्र। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए, तो केवल कुछ वहां मतलब 10 से कम होना चाहिए, केवल कुछ वहां होना चाहिए, मतलब ओम कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन की स्थिति नहीं है दोस्तों? तो केवीए रेटिंग को समान होना चाहिए, यह नहीं होता है। ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए स्थितियां निम्न प्रकार की होती है: समान वोल्टेज अनुपात और मोर अनुपात, और द्वितीयक वोल्टेज में रेटिंग दोनों समान हो, समान प्रतिशत प्रतिबाधा और X/R का अनुपात होना चाहिए, टैप परिवर्तक की समरूप स्थिति हो, समान आवृत्ति रेटिंग हो, समान चरण अनुक्रम हो, ये सभी होना चाहिए।
निम्नलिखित में किस रोधक को रक्षक नालिका भी कहा जाता है? तो निष्कासन प्रकार बिजली रोधक को। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर बी। यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल या प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो संघनीकृत वाइंडिंग कहलाता है। संघनीकृत वाइंडिंग कहलाता है। यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल या प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह संघनीकृत वाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियां संकेंद्रीय रूप से स्थापित की जाती है और उन्हें क्रमशः छोटे से बड़े आकार का बनाया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में लौह हानि कोर में होती है। किस में होती है? तो कोर में होती है। ट्रांसफार्मर के कोर में लौह हानि प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण होता है। प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर के कोर में लौह हानि होता है, क्योंकि कोर में होने वाली इस हानि को कोर हानि के रूप में भी जाना जाता है। लौह हानि को आगे शैथिल हानि और भंवर धारा हानि में विभाजित किया जाता है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि को आगे P बराबर kV से सूचित किया जाता है। एक डीसी शंट मोटर 500 आरपीएम पर 220 वोल्ट पे चलती है। इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए आर्मेचर के साथ सीरीज में 9 ओम प्रतिरोध जोड़ा जाता है। 9 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, तो मोटर को बंद करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। तो 22 एम्पियर याद रखिएगा दोस्तों। स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग किसमें किया जाता है? ट्रांसफार्मर में, प्रत्यावर्तक में, जनरेटर में। तो दोस्तों स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रत्यावर्तक और डीसी जनरेटर में नहीं किया जाता है। तो ए सत्य है, बाकी बी और सी क्या है? असत्य है। विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार जुड़ी रहनी चाहिए? दोस्तों विद्युत कक्ष तापक में 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है, तो अधिकतम ताप प्रदान करने के लिए उसे समांतर क्रम में जुड़ा होना चाहिए। कौन सा क्रम में? तो चारों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा तो अधिकतम मात्रा में प्राप्त होगा। आपको पता है कि ताप निकालने के लिए जूल के ऊष्मीय अनुसार H बराबर I स्क्वायर क्या होता है? RT होता है। डॉट डॉट एक चुंबकीय परिपथ में विद्युत धारा की अभिवाह उत्पादन क्षमता है। तो चुंबकीय वाहक बल एक चुंबकीय परिपथ में विद्युत धारा की अभिवाह उत्पादन क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। डॉट डॉट मोटरों को प्रारंभ करने के लिए 3 बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको पता है शंट और यौगिक मोटरों को प्रारंभ करने के लिए 3 बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे और होगा, और यौगिक नहीं, और के बाद यौगिक लिखा हुआ है। किस प्रकार के एकल चरण प्रेरण मोटर को 2 मान संधारित मोटर भी कहा जाता है? तो संधारित प्रारंभ, संधारित चलाने वाली मोटर, ऑप्शन नंबर बी। निर्वात की पारगम्यता कितना होती है दोस्तों? तो 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। दोष का प्रारंभ और विभाजन होने तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो पी पार्किंग समय कहा जाता है। दोष का प्रारंभ और वियोजन होने तक की अवधि को पी पार्किंग समय कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दीप्त अभिवाह की इकाई लुमेन को परिभाषित करता है? तो देखिए, दीप्त अभिवाह इसे किसी भी प्रकाश समय पिंड से प्रति सेकंड विकिरित प्रकाश तरंगों के रूप में ऊर्जा के तौर पर परिभाषित किया जाता है। इसके बराबर होता है, ल्यूमेन बराबर होता है कैंडल शक्ति एक्स ठोस। क्या होता है? एक्स ठोस। एक्स ठोस मतलब सीपी गुने ओमेगा होगा। क्या होगा? सीपी कैंडल शक्ति गुने गुने ठोस कोण। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गुना के चिन्ह एक्स ना होगा, एक्स। एमजी छेद और रोटरी कन्वर्टर एसी को डीसी आपूर्ति में बदल देता है। एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर एसी को डीसी आपूर्ति में बदल देते हैं। याद रखिएगा, एसी को डीसी आपूर्ति में बदल देते हैं। पेंट को सुखाने के लिए तापन के निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो अवरक्त तापन। क्या होगा? अवरक्त तापन। दोस्तों देखिए, पीडीएफ निकाल कर उसे आप टिक कर लीजिएगा ना, और तो और सुनिएगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? अवरक्त तापन। ऑप्शन नंबर सी। परिपथ वियोजक को विच्छेदन क्षमता को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो एमबीए में परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है एमबीए में। विद्युत क्षेत्र किस पर शून्य होता है दोस्तों? तो चालक में शून्य होता है। जिस तापमान पर धातु चुंबकीय बल खो देती है उसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट। रुक जाइएगा। जिस तापमान पर धातु चुंबकीय बल को खो देती है उसे क्यूरी तापमान कहा जाता है। जिस तापमान पर धातु चुंबकीय बल को खो देती है उसे क्यूरी तापमान कहा जाता है। सुरक्षा सर्किट में बैकअप सुरक्षा किसके लिए होता है दोस्तों? तो शॉर्ट सर्किट के लिए। सुरक्षा सर्किट में बैकअप सुरक्षा शॉर्ट सर्किट के लिए आवश्यक होता है, मतलब लघु पतन कहते हैं उसे। 3.1/2 कोर केबल में क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, 3.1/2 कोर केबल का मतलब है 3 कोर होती है, 3 कोर, और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब एक होता है 3 कोर होती है और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्ट तक की जा सकती है? तो 66 किलो वोल्ट तक। भूमिगत लाइन का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्ट तक किया जा सकता है? तो 66 किलो वोल्ट तक। शेडेड पोल प्रकार की एकल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो सेंडिंग रिंग के द्वारा। क्या होगा? सेंडिंग रिंग। ईएलसीबी एक डॉट डॉट होती है। देखिए, ईएलसीबी एक प्रकार का कहा जाए तो फ्यूज है। एक प्रकार का क्या है दोस्तों? फ्यूज है। तो यह भी एक फ्यूज है, तो क्या होगा? सुरक्षा युक्ति होगा। ईएलसीबी एक सुरक्षा युक्ति होता है। इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जिस प्रकार एमसीबी के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा सुरक्षा की जा सकती है, उसी प्रकार धारा लीकेज अथवा अर्थ दोष के कारण इससे बचाया जा सकता है। इससे बचाया जा सकता है। डॉट डॉट को समान रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है। तो आप आवृत्ति को समान रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है।
सभी प्रकार के टरबाइन के लिए शक्ति प्रणाली में नियंत्रक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आवृत्ति को नियंत्रित करना होता है। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज संचरण लाइनों के लिए पसंदीदा परिपथ वियोजक SF6 परिपथ वियोजक है। दिया गया चित्र किस वायरिंग आरेख को दिखाता है? तो दिया गया चित्र सीढ़ी पर वायरिंग के आरेख को प्रदर्शित करता है। सीढ़ी में या सीढ़ी पर वायरिंग के आरेख को प्रदर्शित करता है। इसमें एक द्विमार्गी स्विच लगा होता है। एक स्विच लगा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक 50 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक पर 500 और द्वितीयक पर 100 मोड़ होते हैं। प्राथमिक 4000 वोल्टेज 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है। अभिवाह का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जब हल कीजिएगा आप न्यूमेरिकल वैल्यू के मुताबिक, तो इसका मान जो होगा 0.03 वेबर होगा। SF6 परिपथ वियोजक में आर्क समन के दौरान गैस क्या होता है? तो FS4 तथा FS2 में विघटित हो जाता है। दोस्तों SF6 परिपथ वियोजक में आर्क समन के दौरान गैस SF4 तथा SF2 में विघटित हो जाती है। चार ध्रुव प्रेरण मोटर के स्टेटर में EMF की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर में 1.50 हर्ट्ज है। तो सरपन ज्ञात कीजिए। तो इसका सरपन होता है 3%, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है यहां से। क्वेश्चन नंबर 36। एक 4 ध्रुव डीसी मशीन 1500 आरपीएम पर चल रही है। एक 4 ध्रुव डीसी मशीन 1500 आरपीएम पर चल रही है। आर्मेचर कुंडलन में धारा की आवृत्ति कितनी होगी दोस्तों? तो 6 एक 4 ध्रुव डीसी मशीन 1500 आरपीएम पे चल रही है, तो आर्मेचर कुंडलन में धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो 50 हर्ट्ज होगी। कितना होगा? 50 हर्ट्ज। एक 330 पिको फराडे संधारित्र और एक 220 पिको फराडे संधारित्र दोनों समांतर में एक 6 VDC स्रोत से जुड़े हुए हैं। 330 पिको फराडे संधारित्र विभव होगा तो 2V/2 वोल्ट होगा। क्या होगा? 2 वोल्ट। एक कुंडल में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस प्रकार दिया गया है? तो E बराबर LDI/dt। एक कुंडली या प्रेरक में प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके द्वारा दिया जाता है E बराबर -DI/dt, याद रखिएगा। जहां L प्रेरकत्व है, DI धारा का अंतिम मान और dt अंतिम समय। एक उत्पादन केंद्र की अधिकतम मांग 300 मेगावाट है। एक उत्पादन की अधिकतम मांग 30 मेगावाट है। 300 नहीं, 30 मेगावाट है और भार गुणांक 60% है। यदि संयंत्र क्षमता गुणांक 45% है तो आरक्षित क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आरक्षित क्षमता होगा 10 मेगावाट। क्या होगा दोस्तों? 10 मेगावाट।
श्रेणी में जुड़े 5 बराबर संधारित्र में 4 माइक्रोफराडे की परिणामी धारिता है। 5 श्रेणी में जुड़े हुए 5 बराबर संधारित्र में 4 माइक्रोफराडे की परिणामी धारिता है। जब इन्हें 400 वोल्ट के समांतर रखा जाता है और 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो कुल संग्रहित ऊर्जा क्या होगा दोस्तों? तो 8 जूल होगा। क्या होगा दोस्तों? 8 जूल। न्यूमेरिकल है। यहाँ पे अब एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, संचित ऊर्जा संधारित्र 1/2 CB², या फिर इसी को बदलिएगा तो Q²/C होगा। किस मोटर के रोटर में कुंडली नहीं होता है? तो शैथिल मोटर। किस मोटर के रोटर में कुंडली नहीं होता है? तो शैथिल मोटर। निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 33 केवी से अधिक वोल्टता के लिए किया जाता है। निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 33 केवी से अधिक वोल्टता के लिए किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, डॉट एक सुरक्षात्मक उपकरण जो शक्ति प्रणाली पर उच्च वोल्टेज पोतकर्ष को जमीन पर ले जाता है तो त्वरित रोधक होता है। क्या होता है? त्वरित रोधक। ताम्र चालक की तुलना में ACSR मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित रेजिस्टेंस, एल्युमिनियम चालक इस्पात प्रबलित डॉट झोल और विस्तृत प्रदान करता है तो कम झोल और लंबी विस्तृत प्रदान करता है, याद रखिएगा। आर्मेचर बाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो माइकानाइट का। बढ़ती हुई दीप्त दक्षता के अनुसार कौन सी व्यवस्था सही है? तो ताप्त दीप्त हैलोजन कार्बन आर्क मरकरी आयोडाइड। सही उत्तर 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। किस मोटर का प्रयोग शक्ति गुणांक में सुधार के लिए किया जाता है? किस मोटर का प्रयोग शक्ति गुणांक में सुधार के लिए किया जाता है? तो अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर। अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर। विद्युत चुम्बकीय बला घूर्ण बनाम आर्मेचर धारा डॉट मशीन को विशेषता नीचे दी गई आकृति को दिखाई गई है तो डीसी श्रेणी मोटर की दिखाई गई है। डीसी श्रेणी मोटर का दिखाया गया है। किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करती है? तो 3 फेज पिंजर मोटर। धारा नियंत्रक गतिशील अवरोधन के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर बहुत अधिक प्रभावी होता है? तो पृथक रूप से उत्तेजित मोटर। पृथक रूप से उत्तेजित मोटर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था? तो ग्रेस मरे हॉपर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था? तो ग्रेस मरे हॉपर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है दोस्तों? तो रैम। ऑप्शन नंबर सी। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि अगर कंप्यूटर शक्ति खो देता है तो रैम में संग्रहित सभी डेटा खो जाता है या वाष्पित हो जाता है। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग का।
निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? तो डगलस कार्ल एंजोल्बर्ट। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल प्रिंटर ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर के दो उदाहरण बताएं। तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं इंस्टेंट में मैसेजिंग और गूगल टूलबार, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। माउस के डबल क्लिक के बाद जानकारी जाती है, माउस के डबल क्लिक के बाद जानकारी जाती है सीपीयू के पास। एक डबल क्लिक माउस को घुमाए बिना कंप्यूटर माउस बटन को 2 बार जल्दी से दबाए एक कार्य है। हम माउस के ऊपर एक बटन दबाकर कंप्यूटर को कमांड भेज सकते हैं, मतलब सीपीयू का। एक पेन ड्राइव है, तो एक पेन ड्राइव है एक हटाने योग्य माध्यमिक संचयन इकाई। साइबर हमलों और डेटा चोरी के खतरों से बचाव के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो नयन। क्या नाम है? नयन। मोएमस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो मोएमस का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो विंडोज एक्सपी हार्डवेयर नहीं है। निम्न में कौन सा EBCDI का पूर्ण रूप है दोस्तों? तो एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन नंबर सी। ICTC, सॉरी यार, ICT, ICT किसका संक्षिप्त नाम है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। निर्वाण का अनेकार्थी शब्द बताइए, मतलब तो देखिए निर्वाण का अनेकार्थी शब्द होता है मोक्ष, मृत्यु, विश्राम, शून्य, ऑप्शन नंबर ए। मैंने घर जाना था, वाक्य में शुद्ध अंश क्या होगा दोस्तों? तो मैंने, क्या होगा? मैंने। यहाँ पे मैंने के स्थान पे मुझे का प्रयोग होना चाहिए, मुझे घर जाना था। तो मैंने क्या है? अशुद्ध। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अलंकार क्या होता है? तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होगा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तो समीप होता है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है। हिंदी के सफलतम उपन्यासों से गिना जाने वाला आपका बंटी का उपन्यासकार कौन है? तो मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। आपका बंटी का उपन्यासकार कौन है दोस्तों? तो मन्नू भंडारी। अचक चाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट। क्या होगा? आहट, ऑप्शन नंबर बी। अनारी का तत्सम क्या होता है? तो अनारी का तत्सम सब अन्यार्य होता, अन्यार्ज। क्या होता है? अन्यार्ज।
बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बाल का खाल निकालने मुहावरा का सही था अनावश्यक बारीकी से विचार करना। अनावश्यक बारीकी से विचार करना सही इसका राइट आंसर होगा। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित में मुहावरा अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे में चने चबाकर मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा? बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलना। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है दोस्तों? तो ई प्लस आ। यहां से इंग्लिश है। डू यू ट्रस्ट मी को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा एम आई ट्रस्टेड बाय यू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, 77 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 78 मार के देखिए क्या होगा, तो 78 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाट आई बाय। 79 देखिए लगा के कौन आपको संभावित हो सकता है, तो डू डाई। 80 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से रीजनिंग है 10 और 10 जीएस बचा हुआ है। शब्द क्रिएटिव में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच इन शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होंगे? दोस्तों C3 R18 E5 A1 T20 I9 V22 और E5 स्पष्ट है कि अक्षर CE AE और TV के मध्य उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इस प्रकार अक्षरों की संख्या यहाँ पे हो जाएंगे 3। क्या होंगे? 3। दिए गए विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन कीजिए जो पहले युग्म से संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर है। बोन, देखिए बोन जो है ना दोस्तों, बोन हड्डियों के विशेषज्ञ चिकित्सक को ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार कैंसर के विशेषज्ञ या चिकित्सक को ओन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। कैंसर के उपचार के विशेषज्ञ को। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। 7 व्यक्तियों के एक परिवार में बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है और सी का पुत्र है। सी का पुत्र क्या हो गया? बी, जबकि सी का पुत्र है और ए का भाई है। आगे कहता है डी सी का दामाद है, डी सी का दामाद है, तो ये तो प्लस में होगा। आगे बोलता है जिसके 2 पोते हैं ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ। ए एफ की मां है, ए एफ की मां है, मतलब यहां पे कंफर्म था तो इसकी मां ए है। और एफ जी की भतीजी है, जी की भतीजी है, तो भतीजी है तो जी इस भतीजी है। ई जी का पुत्र है, ई जो है जी का पुत्र भी है, पुत्र है। तो कहता है ई डी से किस प्रकार संबंधित है? ई डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन में एक यहाँ पे डायग्राम के अनुसार देखा जाए तो भतीजा होगा। क्या होगा? भतीजा। ब्लड रिलेशन आप हल कर लीजिए, उतना हार्ड नहीं होता है। ए प्लस बी का मतलब बी ए का भाई। देखिए जब भी ऐसा है तो पिछले वाला का अगला से रिलेशन होता है, याद रखिएगा। मतलब बी ए का भाई है
मतलब ए है जो बी का भाई, बी ए का भाई है, मतलब ए किसका भाई हुआ, बी का भाई है। ए बी का मतलब ए बी की पत्नी है, मतलब यहाँ ए है जो बी का पत्नी है, माइनस को दर्शाता है, तो वहां पे इसे पुट किया जाता है। तो कहता है यदि P प्लस आर गुने टी माइनस क्यू भागा एस प्लस यू, तब एस और आर के बीच में क्या संबंध होगा दोस्तों, तो दामाद का रिलेशन होगा। क्या होगा, दामाद का रिलेशन। अगर कोई दिन 24 के बजाय अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो जाए, 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का हो जाए, और एक सप्ताह के 7 दिन के बजाय 12 दिन का हो जाए, लेकिन एक वर्ष अभी भी समान घंटे का होता है, तो एक साल में कितने सप्ताह हो जाएंगे। देखिए कहने का मतलब एक दिन 24 के बजाय 30 घंटे हो जाए और एक सप्ताह 7 घंटा के बजाय 12 दिनों का हो जाए, सॉरी 7 दिनों के बजाय 12 दिनों का हो जाए, लेकिन एक वर्ष अभी भी समान घंटे का होता है, तो एक साल में कितने सप्ताह हो जाएंगे। दोस्तों एक साल में घंटों की संख्या जो होता है वह 87,760 घंटा होता है। अब यहाँ पे अगर आप 30 से भागा दीजिएगा, क्योंकि 24 घंटा के नंबर कितना से भागा देना है, 30 से, तो भागा दीजिएगा तो 292 आएगा। मतलब 365 दिनों के बजाय कितना होगा, 292 दिन। अब अब एक सप्ताह में 12 दिन लेना है, तो 12 से भागा दीजिएगा तो 24.33 आएगा, तो 24.3 राइट आंसर होगा। देवेश अपने घर से सुबह 6:40 पे निकलता है और 25 मिनट में रमेश के घर पहुंच जाता है। उसके बाद 15 मिनट में दोनों नाश्ता कर लेता है। 6:40 में निकला और 25 मिनट में रमेश के घर पहुंचा, तो क्या हो गया, 7:05 में पहुंच गया। उसके बाद 15 मिनट नाश्ता करता है, 7:20, और फिर रवाना हो जाता है। रास्ते में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। अपने ऑफिस पहुंचने के लिए रमेश घर से कब रवाना होते हैं, तो रमेश पूछा है अपने घर से, तो 7:20 में, 7:20, ऑप्शन नंबर सी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे दोस्त, तो दी गई आकृति में 20 त्रिभुज हैं। कितने, 20 त्रिभुज। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। जहां त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है, और आयत कलाकारों को प्रतिनिधित्व में मतलब दर्शाता है, तो कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करती है जो न तो कलाकार और न ही चिकित्सक हैं। तो दोस्तों देखिए कहता है न कलाकार है और न चिकित्सक है, तो संख्या 7 और 8, 7 और 8 उन खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न तो जो कलाकार है और नहीं नहीं चिकित्सक है। 7 और 8, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। लॉन्ग क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष देखिए, कुछ बॉयस मेहनती है, मतलब HW पूरा करने वाला है। कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, लड़का इससे कोई रिलेशन नहीं है। कहता है कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है। देखिए कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, तो ये दूर है। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए होगा, तो कथन एक सही है। सभी मेहनती बुद्धिमान है, नहीं, सभी मेहनती बुद्धिमान नहीं है, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, तो ये भी कथन निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, सिर्फ ऑप्शन नंबर निष्कर्ष ए फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। एक और है कथन निष्कर्ष का, कुछ कप प्लेट हैं, सभी चम्मच स्पून नीली है,
नीली है। कोई प्लेट चम्मच नहीं है, कोई प्लेट चम्मच नहीं है। ऑप्शन ए है कुछ कप चमचे नहीं है, मतलब चम्मच नहीं है। तो कुछ प्लेट चमचे नहीं है, तो ये सही एक सही कह रहा था, कुछ कप चम्मच नहीं है। कुछ प्लेटें नीली नहीं है, कुछ प्लेट नीली नहीं है। तो कुछ प्लेट नीले नहीं है, कुछ प्लेटें नीली नहीं है। देखिए, कुछ चम्मच नहीं है सच है, जैसा कि कप के कुछ हिस्से प्लेटों में है। कुछ प्लेट नीली नहीं होती है, तो नीले और प्लेट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, तो यह असत्य है। कुछ कप नीले नहीं है, कुछ कप नीले नहीं है, गलत है। नीले और कप के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कुछ नीले प्लेट नहीं होते हैं, सच है, जैसा कि नीले रंग का कुछ हिस्सा चम्मच है। तो निष्कर्ष 1 और 4 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक का गलत अनुक्रम है दोस्तों? अकबर, शाहजहां, जहांगीर। दोस्तों, भारत में मुगलों सम्राटों का क्रम कहा जाए तो बाबर, नासिर उद्दीन मोहम्मद, जलाउद्दीन मोहम्मद, नूरउद्दीन मोहम्मद, शहाबुद्दीन औरंगजेब, इस प्रकार की बात आता है। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर ए गलत है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1928 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एवं क्रांतिकारी संगठन था, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी द्वारा नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो भगत सिंह। भगत सिंह 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़े थे, क्योंकि इनका जन्म ही 1907 ईस्वी में हुआ था। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से पहले की घटनाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डेट्रायम्फ के समान है? डेट्रायम्फ के समान है। तो ऑप्शन नंबर डी, इंडिया गेट। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तवांग को लहासा से जोड़ता है? तो बुमला दर्रा, बुमला दर्रा लहास के साथ तवांग को जोड़ता है। और चंकन दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ह्यूपंगन दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और कुमजामंग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। रामसर सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? तो रामसर सम्मेलन का लक्ष्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। बैंकिंग विनिमय अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो 1949 ईस्वी में।
निम्नलिखित में कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था? तो के सिवन। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ हैं।